अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ, उसकी एक्सरसाइज 7.4 आज हम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कॉम्बिनेशन को समझा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। ये कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनको आपने इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट में 12C3, सेकंड पार्ट में 20C17 और थर्ड पार्ट में है NC4। जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट को करना चाहते हैं, जी इसमें हमें 12C3 दिया हुआ है। इसको बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो नीचे ये जो 12 माइनस 3 है, इसको हमने 9 फैक्टोरियल लिख लिया। ऊपर जो 12 फैक्टोरियल है, इसको 9 फैक्टोरियल तक ओपन करके ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन करके 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब ये 3 to 6 बनता है। 6 को हम 12 से कैंसिल करें तो 2 बन जाएगा, तो 2, 11 और 10। तो इसको इवेलुएट करेंगे 220 बन जाएगा। अब ये आपको याद होना चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने NCR जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था। जो सुपर स्क्रिप्ट है ऊपर n है, उसका फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमने बाय डेफिनेशन ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने इस पे अप्लाई करके इसको इवेलुएट कर लिए। सिमिलरली सेकंड में 20C17। अब 20C17 को ओपन करने के लिए आप जैसे आपने ऊपर इसको किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और रिजल्ट हमने पढ़ा था कि NCR जो होता है, इसको आप यूं लिख सकते हैं। ऊपर जो सुपर स्क्रिप्ट है N, उसको तो एज इट इज लिखेंगे और नीचे जो R है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं N माइनस R के साथ। तो ये हमने ऐसे किया कि 20C नीचे जो 17 लिखा हुआ था, इसको हमने लिखा 20 माइनस 17, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हुए। तो ये बन गया 20C3। तो अब इसका एक शॉर्टकट वे ये भी था कि नीचे 3 लिखा हुआ है ना, 20C3। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें 12C3 है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आपके पास 3 फैक्टर्स बच गए हैं 12 से स्टार्ट होते हुए, और नीचे 3 का फैक्टोरियल आ गए। तो एक शॉर्टकट तरीकाकार ये भी है कि ऊपर अब 20 लिखा हुआ है और नीचे 3 है, तो 20 से स्टार्ट करते हुए आप पिछले 3 फैक्टर्स लिख लें, 20, 19 और 18। ये शॉर्टकट तरीका। वैसे फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10, 19 और 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 1140 आ जाएगा। सिमिलरली NC4 को ओपन करें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आप ऊपर वाले को ओपन करेंगे n माइनस 4 तक, तो ये हमने n माइनस 4 तक इसको एक्सपेंड कर लिया। तो नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल एज इट इज है, n माइनस 4 फैक्टोरियल है। इसको आप कैंसल आउट कर दें इसके साथ, तो बाकी बच जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। दिस इज द रिजल्ट। तो ये एक शॉर्टकट वे है। ये फार्मूला भी याद रखें आप, लेकिन ये शॉर्टकट भी याद रखें कि मिसाल के तौर पर ऊपर आपके पास 10 लिखा हुआ है और नीचे आपके पास 2 है। शॉर्टकट ये है कि नीचे जो है 2 है ना, तो इसका फैक्टोरियल ओपन कर दें 2 इंटू 1।
और ऊपर आप 10 से प्रीवियस 2 फैक्टर्स लिख लें, मतलब 10 लिख लें और इससे प्रीवियस एक 9 है, 9 लिख लें। सिर्फ आपने 2 फैक्टर्स लिखने होंगे। इस 2 को इस 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 9 आ जाएगा, दैट इज 45। तो ये एक शॉर्टकट है। बाय डेफिनेशन इसको ओपन करेंगे तो भी यही रिजल्ट इसका निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। फर्स्ट पार्ट है NC5 इज इक्वल टू NC4। सेकंड पार्ट है NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। एंड थर्ड पार्ट इज NC12 इज इक्वल टू NC6। जी सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें NC5 इज इक्वल टू NC4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर NC5 इज इक्वल टू NC4 लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, अभी मैंने आपको प्रीवियस एक रिजल्ट बताया कि NCR जो है, इस NCR को आप इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं कि ऊपर तो n ही लिखेंगे लेकिन नीचे आप n-r लिख सकते हैं, NC n-r। तो अब ऐसा करें कि ये जो राइट साइड पे NC4 है, इस पे ये फार्मूला अप्लाई करके ऊपर तो n ही लिखें, नीचे आप n-4 लिख दें। तो लेफ्ट साइड पे आपने एज इट इज लिखा है NC5 और राइट साइड पे आपने NCn-4 लिख लिया। अब दोनों साइड पे ऊपर n ही लिखा हुआ है लेकिन नीचे लेफ्ट साइड पे 5 है और राइट साइड पे n-4। तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो n-4 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 9 निकल आएगी। जी सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है। अब राइट हैंड साइड जो है इसको भी आपने C की फॉर्म में लिखना है ताकि हम कंपैरिजन के जरिए से n फाइंड कर सकें। जी 12 इंटू 11 है। अब इसको फैक्टोरियल की फॉर्म लिखने के लिए 11 से पीछे 10 होता है तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हमने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। मजीद NC10 इज इक्वल टू ऊपर बन जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे ये जो 2 फैक्टोरियल था इस 2 फैक्टोरियल को आपने लिख लिया 12 माइनस 10 ताकि वो जो बाय डेफिनेशन NCR वाला फार्मूला है उसकी शक्ल बनाई जा सके। तो अब यहाँ पर आप देखें 12 जो है ये n है, ये लिखा हुआ है n-r और यहाँ पर r फैक्टोरियल। तो इसीलिए अगर आप इसको बंद करके C की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे तो NC10 है, राइट साइड पे ये 12C10 बन जाएगा। तो नीचे जो 10R इधर लेफ्ट में भी 10 है और राइट में भी 10 है तो दोनों कॉम्बिनेशन उसी वक्त बराबर होंगे जब इनके सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो n को आप कंपेयर करते हुए 12 के इक्वल ले लेते हैं तो ये n की वैल्यू निकल आती है। जी थर्ड पार्ट है NC12 इज इक्वल टू NC6। इसको आप फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? जो भी प्रीवियस हमने फर्स्ट पार्ट पे किया था कि NCR जो होता है इसको आप लिख सकते हैं NCRn-r। तो राइट साइड पे ये जो NC6 है इसको आपने अगले स्टेप में NCn-6 लिखना होगा। तो लेफ्ट साइड पे NC12 आ गया और राइट साइड पे आपने NCn-6 लिखा। इनको कंपेयर करेंगे तो ये जो 12 है ये इक्वल बन जाएगा n-6 के। n-6 इज इक्वल टू 12 है तो यहां से n की वैल्यू आपके पास 18 निकल आएगी। जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r।
जी इसके टू पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर NCR इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है और NPR जो है ये 210 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, NPR को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने कैसे लिखा है, देखें NPR का जो फार्मूला होता है, NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। और जो NCR का फार्मूला है ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो NCR को लिखा जा सकता है, ये जो 1/r फैक्टोरियल है इसको तो आप एज इट इज लिख लें और बाकी जो है वो वैल्यू बन जाएगी NPR की। तो यहां से अगर NPR निकालें तो ये r फैक्टोरियल दूसरी तरफ c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हम इसको राइट कर सकते हैं NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल और NCR। फर्दर यहाँ पर NPR हमें गिवन है कि वो 210 है, NPR की वैल्यू हमने पुट कर दी और NCR में गिवन है वो 35 है, वो भी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से r फैक्टोरियल ये 35 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 210 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो r फैक्टोरियल आपके पास 6 निकल आएगा। अब 6 को राइट साइड को अगर आप फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें तो ये 3 फैक्टोरियल होता है। यहां से कंपैरिजन के जरिए अगर आप r की वैल्यू निकालें तो वो 3 निकल आएगी, r इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास r निकल आया। अब ये जो कॉम्बिनेशन था NCR वो हमें 35 दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर r मैंने 3 पुट कर दिया और 35 को मैंने फैक्टराइज करके लिखा 7 इंटू 5। इसको मजीद फैक्टोरियल बनाने के लिए दरमियान में 6 होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 6 से डिवाइड भी कर दिया। फर्दर 5 से प्रीवियस वैल्यू 4 होती है, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ऊपर बन जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे जो ये जो 4 फैक्टोरियल था इसको हमने 7 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख लिया। इसको अब कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 7C3 हो जाएगा ये, और लेफ्ट साइड पे NC3 बन जाएगा। कंपैरिजन के जरिए से n की वैल्यू यहाँ पर 7 निकल है। लो जी हमने r भी फाइंड कर लिया, r3 निकल आया और n की वैल्यू हमारे पास 7 निकल है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। सेकंड पार्ट में ये कॉम्बिनेशंस के दरमियान रेशियो दी हुई है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है n-1 CR-1 रेशु NCR रेशु n+1 CR+1 और इक्वल किसके राइट साइड पे 3:6:11 है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टू कॉम्बिनेशंस की रेशो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n-CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 3:6। तो इनको बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। n-1 CR-1 ये बाय डेफिनेशन आपने ऊपर n-1 था इसलिए आपने n-1 लिखा, नीचे r-1 है तो इसलिए आप r-1 लिख रहे हैं। और इसी तरह जो NCR है ये तो उसी तरह से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल बन जाएगा, और राइट साइड पे 3:6 था उसको 3/6 लिख लिया हमने। अब ये जो रेशो होता है इसका मतलब होता है डिवीजन, तो इस तकसीम को जब हम ज़रब में चेंज करते हैं तो ये जो बाद वाला बटा है ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है और जो ऊपर n फैक्टोरियल था वो बटे के नीचे आ जाएगा। राइट साइड पे 3 और 6 को कैंसिल करने पर
1/2 बच जाएगा। अब यहाँ से देखें जो सेम वैल्यूज हैं, ये n माइनस आर फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और फर्दर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। और दूसरा जो दूसरी रकम थी उसमें r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब ये जो r फैक्टोरियल है इसको एक रकम तक आप एक्सपेंड कर लें और नीचे n फैक्टोरियल है उसको भी एक्सपेंड कर लें। तो यहाँ से n माइनस वन आर माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल से और n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसल आउट। r ओवर n इज इक्वल टू 1/2 बच जाएगा। तो r डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालें तो ये 2 दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से n इज इक्वल टू 2r बन जाता है। जी, ये हमने फर्स्ट जो रेशो थी पहली दो रकमों की उसको हमने एक्सपेंड किया। अब आप ऐसा करें कि सेकंड और थर्ड जो वैल्यूज है ये वाली, इनकी जो रेशो है इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब राइट साइड पे जो रेशो है वो भी सेकंड और थर्ड जो वैल्यूज है 6 और 11 वो लेंगे। तो एन सी आर रेशो n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6 रेशो 11। यहाँ पर भी उसी तरह बाय डेफिनेशन एन सी आर को ओपन कर लिया, उसके बाद n प्लस वन सी आर प्लस वन को ओपन किया और इसको आपने बटे में लिखा 6 डिवाइडेड बाय 11। फर्दर यहाँ से उसी तरह इसको जब आप चेंज करेंगे रेशो को मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज न्यूमिरेटर में चली जाएंगी और न्यूमिरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। इनमें से अब देखें ये n माइनस आर फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट होगा। पहली रकम में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल बच जाएंगे और दूसरी में r प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे n प्लस वन फैक्टोरियल। ये जो r प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस वन है इनको भी आप एक एक रकम तक ओपन करें। इसमें से r फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और n फैक्टोरियल जो है वो n फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। r प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से ये नीचे वाली रकम इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो 11 है इसको आप इसके ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर r की जो वैल्यू n की वैल्यू 2r थी तो वो n की जगह पर हमने 2r पुट कर दिया हुआ है यहाँ पर पहले ही। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से r निकल आएगा 5। ये r की वैल्यू ये जो प्रीवियस इक्वेशन आपने बनाई है उसके अंदर पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई r होकर n की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। लो जी, ये आपके पास r और n निकल आए। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी डायगोनल्स and triangles can be formed by joining the vertices of the polygon having 5 sides, second part है 8 sides और थर्ड पार्ट है 12 sides। अब ये डायगोनल का तरीका तो मैं डिटेल के साथ जो प्रीवियस हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं इसको समझा चुका हूँ। सिर्फ इतनी बात मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर जब आप डायगोनल बनाते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर जब आप डायगोनल बनाते हैं तो ये 2 वर्टिसेस को मिलाने से बनता है। अब इसकी 4 साइड्स हैं, 4 इसके वर्टिसेस हैं तो n आपने 4 लेना है और r आपने हमेशा 2 लेना है। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें 5 साइड्स हैं पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। डायगोनल्स की तादाद निकालते हैं 5 साइडेड फिगर में। तो 5 साइडेड फिगर जो होती है इसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स, मतलब अब यहाँ पर आप देखें n आपने चूज करना है 5 साइड्स हैं तो n आपने, और डायगोनल के लिए हमेशा आपने r की वैल्यू 2 लेनी है क्योंकि डायगोनल जो होता है वो 2 वर्टिसेस को मिलाने से बनता है। तो टोटल इसकी जो साइड्स और डायगोनल्स की तादाद है दोनों मिलाकर
ये 5C2 बन जाएगी जो कि 10 के इक्वल होता है। लेकिन सिर्फ अगर आप डायगोनल्स निकालना चाहते हैं तो फिर जो साइड्स की तादाद है वो आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 10 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स चूंकि 5 थी, इसीलिए 10 में से 5 को अगर आप माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल आपके पास ओनली 5 निकल आएंगे। द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 5। इसी तरह 8 साइड्स लेंगे तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइड्स की जो तादाद है उसको आपने n लेना है, तो n यहाँ पर इस सवाल में 8 होगा। और r चूंकि डायगोनल का क्वेश्चन है तो उसमें r आपने हमेशा 2 लेना है। तो द नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स, इसमें भी सबसे पहले आप साइड्स और डायगोनल्स की तादाद निकालेंगे तो वो NC2 बन जाएगी जी। ये इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 28। अच्छा, ये डिटेल जो है ना वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डायग्राम बनाकर ये सिखाया हुआ है कि ये आप 2 क्यों लेते हैं और ये साइड्स और डायगोनल्स आप क्यों ले रहे हैं। ये अगर आप इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं तो फिर आप प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें। अब यहाँ से सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे तो ये टोटल जो साइड्स और डायगोनल्स हैं इसमें से साइड्स को माइनस कर दें। तो साइड्स इसमें टोटल 8 हैं, तो 28 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास 20 आ जाएंगे। तो जो 8 साइडेड फिगर होती है उसमें टोटल डायगोनल्स की तादाद जो होती है वो 20 होती है। थर्ड आपके पास रिजल्ट है 12 साइड्स। द नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स, ये 12C2 बन जाएगा। तो इसमें भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास बाय डेफिनेशन हमने इसको फार्मूले को अप्लाई किया है, तो 12C2 का रिजल्ट आपके पास 66 निकल आता है। तो आपने सिर्फ डायगोनल्स की तादाद मालूम करनी है, तो 66 में से आप नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर दें। अब नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 12 है, तो 12 को माइनस करेंगे तो ये 54 निकल आएगा। लो जी, इस तरीके से आप डायगोनल्स की, किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट था जिसमें आपने नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स मालूम करनी है। अब जो ट्राइएंगल होती है, एक ट्राइएंगल बनाने के लिए आपको 3 वर्टिसेस की जरूरत होती है। तो इन 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर ट्राइएंगल बन जाती है। तो याद रख लें कि डायगोनल के लिए आपने r जो है वो 2 लेना है, लेकिन ट्राइएंगल्स के लिए आपने r जो है वो 3 लेना है। अब पहला सवाल था जिसमें 5 साइड्स हमें दी हुई थी, तो इसीलिए आप n को तो 5 ही चूज करेंगे। और यहाँ पर ट्राइएंगल्स की तादाद आपने निकालनी है, तो इसीलिए r आपने 3 ले लेना। अब इसमें थोड़ा सा देखें कि 5 साइडेड जो फिगर होती है वो कुछ ऐसे बनी होगी जिसको हम पेंटागन का नाम देते हैं। ये 5 साइडेड फिगर है, इसमें से आप कितनी ट्राइएंगल्स बना सकते हैं। देखें, अगर हम इनको मिला देते हैं ऐसे, तो ये एक ट्राइएंगल ये बन गई, ठीक है, और दूसरी ट्राइएंगल ये बन जाएगी और तीसरी ये बन जाएगी। और आप कैसे बना सकते हैं, इन दोनों वर्टिसेस को मिलाएंगे तो एक ट्राइएंगल ये बन सकती है, 4 हो गई। इनको मिलाएंगे तो 5 हो गई, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो ये 6 हो गई। अब देख लेते हैं हम ये कितनी बनती हैं। द नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स 5C3 बन जाएगा। तो बाय डेफिनेशन आपने 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आपके पास ये, तो ये टोटल 10 बनती हैं। तो 6 हमने इस तरह से बना लिए, बाकी और भी इसके कॉम्बिनेशंस देख लें कि किस किस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, तो ये ट्राइएंगल्स जो हैं वो बनती जाएंगी जी। 8 साइडेड जो फिगर होती है उसके अंदर आप n तो 8 लेंगे, लेकिन C3 चूज, r जो है वो 3 चूज करेंगे। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स हैं वो आप देखें कितनी बन रही हैं।
इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये आपके पास टोटल 56 ट्राइंगल्स बनेंगे। इसी तरह 12 साइडेड जो फिगर है उसमें एन आपने 12 चूज करना है और आर आपने 3 चूज करना होगा। तो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगी 12C3। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कर ले फार्मूला को अप्लाई करते हुए, तो ये टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो 220 बन जाए। तो जी ये तरीकाकार होता है एक डायगोनल के एक पॉलीगॉन के वर्टिसेस को मिलाकर ये बताना कि उस पॉलीगॉन के वर्टिसेस को मिलाने से कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है। जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये 5 है। ये बाय मिस्टेकनली लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, the members of a club are 12 boys and 8 girls. In how many ways can a committee of 3 boys and 2 girls be formed? अच्छा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 12 है और टोटल जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 20 लोग हैं जिसमें से 12 बॉयज हैं और 8 जो है वो गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं कि आप एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर 3 लड़के हों और 2 लड़कियां हों। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो 12 बॉयज हैं ना उसमें से आपने 3 बॉयज चूज करने हैं और जो 8 गर्ल्स हैं उनमें से आपने 2 गर्ल्स चूज करनी है। तो पहले हम इनके अलग अलग सिलेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आपको याद होगा कि सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कोई कमेटी बनाने के लिए, कोई ग्रुप बनाने के लिए हमेशा सिलेक्शन करनी पड़ती है और सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज आउट ऑफ 12 बॉयज इज इक्वल टू 12C3। टोटल 12 है, उसमें से 3 चूज करने हैं आपने, तो ये 12C3 बनता है। 12C3 को बाय डेफिनेशन सिंप्लीफाई किया तो ये टोटल 220 बन गया। तो आपके पास 220 तरीके हैं कि 12 लड़कों में से आप 3 लड़के चूज करें। इसी तरह गर्ल्स की भी तादाद निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स आउट ऑफ 8 गर्ल्स, तो ये बन जाएगा 8C2। तो इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8C2 का रिजल्ट आपके पास 28 बन जाता है। अब यहाँ पर अगर आप फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग यूज कर लें, जिसको हम काउंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, तो उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपने एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसके अंदर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हो। तो ये भी समझ लें कि एंड जो होता है ना, एंड का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ कमेटीज फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो ये 220 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये 6160 इसका रिजल्ट आ गया जी। इस वीडियो के अंदर हमने ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए हैं 7.4 के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी के जो हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।